समस्याओं से अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा हुआ है जो अवगत ना हो। लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से हर बार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को एक जवाब मिलता है कि हमने आपके लिए सोच रखा है, हमें क्या कुछ करना है और बहुत जल्द ही आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन देखने को मिलता है कि वक्त बीतता है और समस्याओं का हल नहीं हो पाता है, जिस वजह से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी तैयारी बना ली कि आखिर उन्हें आगे करना क्या है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी करीब है। अगर 2027 के चुनाव तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, यहाँ तक कि शिक्षा मित्र तो ये भी कह रहे हैं कि अब बस 6 महीने का समय इनको दिया जा रहा है। अगर 6 महीने के भीतर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो इस बार शिक्षा मित्र अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि जब भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि मानदेय वृद्धि की जाए, तब सरकार का ये कहना होता है कि उनके समय में ही 3500 से 10,000 मानदेय कर दिया गया है। लेकिन सरकार कभी ये क्यों नहीं सोचती है, आखिर इन शिक्षा मित्रों का मानदेय कभी 35 से 40,000 हुआ करता था और इसी सरकार में ही इन शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द होता है तो सीधे 10,000 पर ला दिया जाता है, जिस वजह से कहीं न कहीं शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस वक्त पर फिर से एक बार शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी व्याप्त है, क्योंकि एक बार लगा था कि मानो अब इनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से शिक्षा मित्र शून्य पर आकर खड़े हो चुके हैं। सरकार की तरफ से बस आश्वासन दिए जा रहे हैं, ना कि समस्याओं का हल किया जा रहा है। फिलहाल आगे की रणनीति के विषय में बताते हुए और सरकार जो 3500 से 10,000 की बात करती है, इस विषय में गहनता से जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र छौंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग आशाएं और उम्मीदें बांधे हुए हैं सरकार से कि आप लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द हल हो जाए, खास करके मानदेय से संबंधित, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जब भी मानदेय से संबंधित कोई बात शासन प्रशासन में कही जाती है तो सरकार का ये कहना होता है कि इन्हीं की सरकार में 3500 से 10,000 आप लोगों का मानदेय कर दिया गया है और हमेशा यही बात कह दी जाती है। लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती हुई नजर आती कि 40,000 या 35,000 से मानदेय आप लोगों का 10,000 किया गया है। तो आपका क्या मानना है, आखिर क्यों सरकार उस 10,000 से आगे बढ़ना नहीं चाह रही है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी कि शिक्षा मित्र जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो निर्णय आया था जी उससे पहले 40,000 रुपए प्रतिमाह वेतन पाते थे जी जी और वर्तमान सरकार ने जिसे घटा करके 10,000 रुपए कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश था उसमें एक कहीं भी नहीं लिखा गया था कि आप जो इनका इतना भी मानदेय मत दो जिससे इतना ही गुजारा न कर सके। जी उसमें वेतन से संबंधित कोई बात थी नहीं, वेतन काट कितना कर दो ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सरकार ने किया है। और एक चीज और, बहुत से चैनलों पे आप देखती होंगी कि भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा मित्र तो आज ही पास है और अखिलेश सरकार ने लगाया था। तो मैं ये भी आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, सभी शिक्षा मित्र स्नातक 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त है जी, उसमें से लगभग 50,000 शिक्षा मित्र साथी हमारे टीटी पास है जी। और सरकार ने विधिवत दोनों सदनों से प्रस्ताव पास हुआ था, विधान परिषद विधानसभा, उसमें भाजपा के ही राज्यपाल थे राम नाईक जी जी, उनका उस पर अनुमोदन भी है। तो कोई गलत नहीं किया था। आज गलत कर रही है तो वर्तमान सरकार कर रही है, बताइए। शिक्षा मित्रों के जन्म की दुश्मनी निकाल रही है और शिक्षा मित्र योजना को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी लेके आए थे जी जी, सपा लेके नहीं आई थी, सपा नहीं लाई थी। सपा ने तो हमको सम्मान जीने का अधिकार दिया था, हक दिया था हमारा जी। आज शिक्षा मित्र जो सजा भुगत रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है जी। वीरेंद्र जी, यानी कि ये कहा जाए कि शिक्षा मित्र तो अपने काम को पूरे मनोयोग से कर रहे हैं और समस्या उत्पन्न कर रही है जी। आए दिन हमारे साथी कोई मानसिक अवस्था के कारण कोई असाध्य बीमार हो गया तो इलाज नहीं करा पा रहा है, बीमारी में अपनी जान गंवा रहा है। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन मौतें हो रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है जी। केवल एक ही रटाया सवाल है कि सरकार आपके लिए बहुत अच्छा करने जा रही है, बहुत जल्दी निर्णय होने वाला है। आज ये सुनते सुनते 8 साल हो गई, 8 साल से एक ही सवाल है, कुछ नहीं नया नहीं है। वीरेंद्र जी, जैसा कि ऐसे में ये भी देखने को मिला कि तमाम बार सरकारें ये कहती हुई नजर आई कि जो शिक्षा मित्र हैं वो राजनीतिक बहकावे में आ रहे हैं, लगातार विपक्ष के द्वारा उनको उकसाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए मैडम,
कोई भी कर्मचारी हो, शिक्षा मित्र तो क्या किसी विभाग में जी। जो सत्ता में सरकार होती है वो उसी का होता है जी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम सरकार के साथ हैं जी। ये तो केवल अपनी बात से पलट झाड़ना, अपना दोषारोपण करना है, अपनी उससे जिम्मेदारी से बचना है, इतना ही बात को कर रहा है। तो जी सभी शिक्षा मित्र सरकार के साथ हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं। जी। तो विपक्ष का कहाँ से हो गया इसमें बताइए। जी। दूसरा, जो तुम्हारे साथ अच्छा करेगा आप उसको अच्छा कहेंगे, जी। जो गलत करेगा उसे गलत भी कहेंगे। जी वीरेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बस एक ही जवाब मिलता है आप लोगों की, बस समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन कोई सीमित समय नहीं बताया जाता है आप लोगों को। तो क्या मानना है आप लोग अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, शिक्षा मित्रों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है जी। किसी की 5 साल, किसी की 4 साल, किसी की 8 साल जी। क्योंकि सब ज्यादातर अधिकांश शिक्षा मित्र 40 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। और उन पर जिम्मेदारियों का दबाव है, तो शिक्षा मित्र भी अब ज्यादा लंबा समय इंतजार नहीं करेंगे। सरकार से हम थोड़ा समय अभी और दे रहे हैं सरकार को 6 महीने का। जी। 6 महीने में सरकार कोई निर्णय करती है तो हम उसका सम्मान करेंगे, अन्यथा हम अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आगामी चुनाव विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले हम तैयारी कर रहे हैं और हम आंदोलन करेंगे, बड़े स्तर पर करेंगे। जी वीरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।